साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं NCERT की बुक से क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या फिर इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज इस चैप्टर्स को हम शुरू करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं इसका परिचय। तो क्योंकि बिना परिचय आए यानी बिना बेसिक चीज़ों को जाने हम इस चैप्टर को हल करने में हमको परेशानी हो सकती है। तो आइए देखते हैं। तो ये हमने कुछ बना रखा है, इस चित्र को हम समझेंगे। ये जो रेखा खींची है, यहाँ पर लिखा है x डैश, यहाँ पर लिखा है x, और ये एक भुजा खींची है जिसका नाम है यहाँ पर y डैश और यहाँ पर y, है ना। तो इसको बोलते हैं यक्स अक्ष। जो यक्स वाली रेखा खींची जहाँ पर x डैश और x है, तो इसको बोलते हैं यक्स अक्ष। और जो y वाली भुजा खींची जिस पर y और y डैश हैं, इसको बोलते हैं y अक्ष। तो जब x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो x पे यहाँ पर बीच में जो बिंदु होता है इसको दर्शाते हैं O से। O हम लिखते हैं, तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। और अगर 0 के इस तरफ यानी x की ओर चलें, 0 से इस तरफ यानी x की ओर चलें, तो प्लस की संख्याएं चलती हैं। क्या, 1 2 3 4 5 6 से जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं, अनंत तक ये रेखा जा सकती है। जब ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु के x डैश की ओर चलेंगे तो माइनस पे रेखाएं आएंगे, माइनस के बिंदु आएंगे, जैसे -1 -2 -3 -4। ऐसे ही ये भी माइनस में ऋणात्मक रूप से अनंत रेखाएं या फिर अनंत बिंदु, अनंत संख्याएं आती रहेंगी इस रेखा पर। मूल बिंदु से जब ऊपर की ओर चलेंगे तो यानी कि y की ओर, तो प्लस की संख्याएं चलेंगी, यानी 1 2 3 4, और ये सभी कैसी रहेंगी, पॉजिटिव यानी धनात्मक, प्लस की रहेंगी। और ओरिजिन से जब नीचे की ओर आएंगे यानी y डैश की ओर, तो फिर से सभी अंक कैसे ऋणात्मक रूप से चलेंगे, निगेटिव, -1 -2 -3। ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो समझ रहे हैं। और इस पर 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। तो एक चतुर्थांश हमारा ये है, ये हमारा हो गया पहला चतुर्थांश, ये होता है हमारा दूसरा चतुर्थांश, और ये होता है हमारा तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है हमारा चौथा चतुर्थांश। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। तो 4 चतुर्थांश बन जाते हैं। चतुर्थांशों का कुछ चिन्ह होता है, जैसे पहले चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं प्लस कॉमा प्लस। ये प्लस कॉमा प्लस कैसे आया, पहले चतुर्थांश पर हमको कौन सी 2 रेखाएं दिख रही हैं, एक ये रेखा जा रही है, एक ये रेखा जा रही है। 2 ही रेखा तो है, एक ये रेखा आ रही है, एक ये रेखा आ रही है। यही दोनों रेखाओं की वजह से पहला चतुर्थांश बना है। तो सबसे पहले यक्स आता है, यक्स और वाई में पहले क्या आता है, यक्स। तो यक्स पर प्लस की संख्याएं चल रही कि माइनस की, प्लस की, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हमने लिख दिया, प्लस। और फिर y पर कौन सी संख्याएं चल रही, प्लस की कि माइनस की, तो आप कहेंगे प्लस की। तो यानी ये वाला बिंदु आ गया कहाँ से, y वाले चिन्हों से। तो ये हो गया पहले चतुर्थांश पे चिन्ह कौन कौन सा होता है, प्लस और प्लस। ऐसे ही दूसरे चतुर्थांश पर चलते हैं और देखते हैं कि यक्स पर कौन सी रेखाएं चल रही, तो आप कहेंगे माइनस, यानी ऋणात्मक, यानी पहला चिन्ह इसका हो जाएगा माइनस, फिर कॉमा लगाएंगे। अब इस पर यक्स के साथ और कौन सा, y है, y पर कैसे चल रहे हैं, तो आप कहेंगे y पर चल रही धनात्मक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। यानी दूसरे चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे, माइनस कॉमा प्लस। फिर आएंगे तृतीय चतुर्थांश में, देखेंगे यक्स पर कैसी संख्याएं चल रही हैं, ऋणात्मक की धनात्मक, तो आप कहेंगे ऋणात्मक यानी ऋण की यानी माइनस की चल रही हैं, तो पहला बिंदु क्या आएगा, माइनस। y पर कैसी चल रही, y पर भी आप कहेंगे माइनस चल रहे थे, यानी माइनस कॉमा माइनस। तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, माइनस कॉमा माइनस। और जब चलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में, तो यहाँ पर यक्स पर कैसा चल रहा है, तो आप कहेंगे प्लस की संख्याएं सभी हैं, यक्स पर प्लस की हैं, तो पहला चिन्ह कौन सा, प्लस का। और फिर y पर देखेंगे तो y पर कैसा चल रहा है, माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ध्यान रखते हैं, पहला चिन्ह यक्स वाली रेखा को यानी यक्स अक्ष को देख करके लगाते हैं, और दूसरा चिन्ह y अक्ष की रेखा को देख करके लगाते हैं।
तो नाम भी हमने समझ लिया है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थांश, ये है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। आइए और आगे बढ़ते हैं और क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस पे समझ लेते हैं। यक्ष अक्ष का बिंदु, यानी कि जब सवाल हल करेंगे तो दो निर्देशांक दिए रहेंगे, तो पहला बिंदु जो होगा वो यक्ष अक्ष का मान होगा, जो दूसरा बिंदु होगा वो वाई अक्ष का मान होगा। कैसे होगा, आइए एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 2,3 लिखा है, अगर ऐसे निर्देशांक जब दिए जाएंगे तो 2 किसका है, यक्ष अक्ष का मान है, 3 किसका है, वाई अक्ष का मान है। तो यक्ष अक्ष का बिंदु है 2, वाई अक्ष का बिंदु है 3, अगर ये सवाल होता तो यक्ष अक्ष के बिंदु को हम कहते हैं भुज। सवाल पे कभी कभी भुज दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि भुज किसकी बात करी जा रही है, यानी यक्ष अक्ष के बिंदु की बात करी जा रही है। और निर्देशांक अगर लिखना चाहें तो निर्देशांक लिखने में सबसे पहले भुज और दूसरे नंबर पर कोटि लिखा जाता है। तो वाई अक्ष के बिंदु को कहते हैं कोटि, यानी पहला हो गया यक्ष अक्ष का तो दूसरा किसका होगा, वाई का होगा। तो पहला भुज दूसरा कोटि, यक्ष अक्ष पर बिंदु भुज चलेगा, वाई अक्ष का बिंदु जो होगा वो चलेगा कोटि, है ना। इस प्रकार से दो बिंदु बन जाएंगे यक्ष कॉमा वाई, यक्ष माने यक्ष अक्ष का बिंदु, वाई माने वाई अक्ष का बिंदु। तो ये क्या है, पहला बिंदु यक्ष अक्ष का है, यानी अगर हमसे कोई कह दे इसमें भुज क्या है तो यक्ष ही भुज है, क्योंकि यक्ष अक्ष का पहला यक्ष अक्ष का बिंदु ही भुज कहलाता है और वाई अक्ष का बिंदु क्या कहलाता है, कोटि। इसके बाद एक सूत्र हमको और मालूम होना चाहिए जिसको बोलते हैं दूरी सूत्र, यानी दो निर्देशांक दिए जाते हैं और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मूल बिंदु के लिए फार्मूला दिया होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक अगर निकालने हो, त्रिभुज के केंद्रक निकालने हो तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगाएं। केंद्रक माने क्या, जब एक सवाल में हमारे पास एक त्रिभुज बना होगा, त्रिभुज के 1 2 3 निर्देशांक दिए गए होंगे और हमसे कहा जाएगा त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करो, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान में होता है 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान में होता है 3। तो कॉमा लगा, इसको हल करेंगे तो इसका भुज निकल आएगा और फिर क्या निकल आएगा, कोट, यानी निर्देशांक निकल आएंगे। कौन से, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, तो उनको इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन से फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूले का प्रयोग करते हैं 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, है ना। और इसको ट्रिक से एक याद रखते हैं, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 123 231 312, यानी यक्स पहले रहेगा फिर बाद में वाई रहेगा। 131 कहाँ से, यानी x1, 123 पहले है तो 123 तो x1 और फिर 2 आ रहा है 23 में तो y2 फिर माइनस y3, ऐसे करके याद रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो उसे संरेख त्रिभुज कहते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो यही फार्मूला लगाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर क्षेत्रफल निकालने पर मान 0 आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये त्रिभुज कैसा है, संरेख है। कैसा है, संरेख त्रिभुज है। आगे बढ़ेंगे और मध्य बिंदु निकालने के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, उसके लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। किसका, x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2, इसका प्रयोग करेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। विभाजन सूत्र एक होता है, उसका प्रयोग करेंगे। जब हमको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, दूसरे ब्रैकेट में m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस प्रकार से ये था हमारा विभाजन सूत्र का फार्मूला। इस प्रकार से हमने निर्देशांक ज्यामिति का परिचय देखा। आशा करते हैं आपको निर्देशांक ज्यामिति का परिचय अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अभी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।